हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए एनालिसिस करते हैं आज का। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज सीपीआई का डेटा है, यानी इन्फ्लेशन डेटा है। और इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट डेटा है डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर नीचे करेगा तो यूरो, जीबीपी, गोल्ड भी आपका ऊपर नीचे करेगा। तो इन्फ्लेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो फंडामेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो चांसेस 86% चांसेस यही है कि भाई इन्फ्लेशन का डेटा जो है आज आपका डाउन आना चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा आज आपका डाउन आना चाहिए। और इन्फ्लेशन का डेटा अगर डाउन आया तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट नील हैं। और अगर वो नील हुआ तो डॉलर इंडेक्स के लिए क्या है, वीक है। इसलिए आप देखो डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा वीक हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब मॉर्निंग में वीक होता है तो शाम को जब डेटा आता है तो ये पूरी स्टोरी टर्न अराउंड कर देते हैं, एकदम ऊपर कर देते हैं। तो सीपीआई डेटा एक ऐसा डेटा है जिसको ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इस डेटा को डिकोड करेंगे सीपीआई डेटा को इवनिंग के अंदर। और इवनिंग के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो आपको सीपीआई डेटा के ऊपर अपलोड करूं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो कि लिंक आपका टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, एक तो टेलीग्राम चैनल है पुराना, जो है उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है, जिसमें डिलीटेड अकाउंट समथिंग कुछ लिखा हुआ आता है। लेकिन एक नया चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको सीपीआई डेटा की स्ट्रेटेजी या जो भी अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे पोस्ट करूँगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं नहीं पोस्ट करूँगा। ज़बरदस्ती हम ट्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अभी। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक डबल टॉप बनाया है। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। डॉलर इंडेक्स प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है प्रीवियस स्विंग लो को। अगर इसके नीचे इसका लो है आज स्विंग लो का 102.30, अभी लो लगाया 102.20, 102.27 चल रहा है। अगर ये 2 घंटे का कैंडल अगर 102.30 के नीचे बंद हो जाता है और उसके अगले कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, पहला कंडीशन समझ लो दोबारा कि ये कैंडल 102.30 के नीचे बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो इसका लो ब्रेक करना चाहिए। तब समझो ये नीचे 101.30 तक आपका गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी शाम को जितने भी डेटाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ सीपीआई पे कैसे कैसे मूवमेंट आती है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जब हम यूरो यूएसडी पे चलते हैं तो यूरो यूएसडी पे एक बार मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे ले जाके 2-3 महीने का आपको डेटा दिखाता हूँ। देखो, पहले हम जाते हैं जनवरी के अंदर। जनवरी 12 में डेटा आया था। ये देखो, ये आपका सीपीआई डेटा की मूवमेंट थी। आने से पहले पहला कैंडल कैंडल बना, फिर यहाँ पे लो स्पाइक मारा, फिर हाई, फिर एकदम लो मारा, फिर ये देख रहे हो कितनी एरेटिक मूवमेंट है। अब ऐसे ही मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आप चलो आगे, फेबररी 14 को आपका निकला डेटा, सीधी मूवमेंट। ये सीपीआई डेटा वाला मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो सीधी कैंडल, इस आधे घंटे के अंदर ऊपर भी मारा, नीचे भी मारा, फिर नीचे मारा, फिर लो काट के फिर ऊपर गया, फिर नीचे। आप बताओ कैसे प्रिडिक्शन आप लोग करोगे ऐसे डेटास को, या कोई एनालिस्ट कैसे प्रिडिक्ट करेगा? फिर देखो, ये आपका मार्च का डेटा 14 मार्च को निकला। ये आपका सीपीआई डेटा था। इस दिन भी देखो ऊपर भी मारा, नीचे भी मारा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सीपीआई डेटा वाले दिन, लेकिन फिर भी इसको हम डिकोड करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करी कि सीपीआई डेटा को ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अच्छी एक खासी एक्सपर्टीज चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, तभी आप इस डेटा को ट्रेड कर पाएंगे। यूरो यूएसडी पे हम लोग आ जाते हैं। यूरो यूएसडी पे हमने 2 दिन से कोई खास लेवल्स नहीं दे रहे हैं। कल भी हमने आपको बोला था कि अगर 1.10 के आसपास जाएगा तो शॉर्ट करना है, 20 पिप के लिए, 30 पिप के लिए। तो यहाँ पे 995 का हाई लगाया, तो बहुत से लोगों की बिड हो सकता है एग्जीक्यूट नहीं हुई हो। तो ये हमने इस दिन ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज के लिए क्या करना है, देखो आज के लिए ये 960, 1.0960 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये वाला राउंड फिगर में बता रहा हूँ, लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये ऊपर आपका 1.1050 को रीटेस्ट करने जा सकता है। और इसके ऊपर अगर बंद हो गया तो 1100 तक जा सकता है ये। अब जैसे हमने सीपीआई डेटा का एनालिसिस देखा, कैंडल देखे, तो उस हिसाब से लगता है कि बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो लो है 929 का, अगर कहीं आज ये नीचे 950 के आसपास या 940 के आसपास अगर मारता है, सीपीआई डेटा जब आता है, तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी पहले बता रहा हूँ आज कि 940 के आसपास अगर आता है एकदम, क्योंकि स्पाइक मारता है अगर 940 के आसपास डेटा आने के बाद, तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 900 का रहेगा। हो सकता है कि ये वाला भी एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करे, यहाँ पे लो तोड़े, तो 900 का स्टॉप लॉस लगाना।
940 के बाद अगर आपको 20 से 25 पे प्रॉफिट मिलता है तो लेके निकल जाना, क्योंकि इवेंट के अंदर इतना ही करना होता है कि 20-25 पे मिले, लेके निकल गए। ठीक है, तो ये आपको करना है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल जब तक 950 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज इंस्टीट्यूशनल का, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, 1050 आज आपको देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर बंद हो गया तो 1100 भी आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। जीबीपी यूएसडी जब तक 2680 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये बाय है, बाय आप अभी भी कर सकते हो। 2680 का स्टॉप लॉस है, हो सकता है आज आपको 2800 या 2857 के लेवल मिल जाए। ठीक है ना, और अगर ये 2680 का लेवल ब्रेक हो गया तो ये प्रीवियस 2620 के लेवल को 2600 को रीटेस्ट करने आएगा। चांसेस पता नहीं कम लग रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मेरे को थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है आज, लेकिन शाम को मैंने दिखाया ना आपको, स्टोरी टर्न अराउंड हो जाती है कई बार, तो थोड़ा सा संभल के खेलना है। AUD USD में हमारा कल से बाय चल रहा है, 6555 से आपको बोला था बाय करना है। 6500 का 6499 का SL है, आज भी यही है, 6499 का SL है, ऊपर ही 6600 तक जा सकता है। आज इसके और गोल्ड के बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्टरी आज मैं स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि AUD तो मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है लेकिन गोल्ड वीक लग रहा है, तो गोल्ड की हम बात करेंगे। गोल्ड का स्टॉप लॉस कल हमारा हिट हो गया, हमने आपको बाय रिकमेंड किया था, यहाँ पे बाय करो 1940 तक ये जाएगा, लेकिन नहीं गया, 1920 का लेवल टूट गया, और आपको ये भी बोला था कि 1920 तोड़ेगा तो 1900 तक जा सकता है। कल इसने लो कितना लगाया, 1914 का लो लगाया, अभी 1918 चल रहा है, अभी भी वीक है, मेरे को लग रहा है शाम को 1900 तक मार सकता है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मेरे को डॉलर इंडेक्स ने जो आज मूवमेंट दिखाई है अभी, वो ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव रहूँगा दोस्तों। यहाँ पे मैं वेट करूँगा 1930 से 35, यहाँ पे इस जोन में अगर आता है तो यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा, 1940 का SL रखूंगा, और 1935 के आसपास अगर ये नीचे मारेगा तो मैं जो भी प्रॉफिट लेवल होगा 40-50 पिप का, 60 पिप का, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। सेकंड सेकंड अगर ये 1914 के लेवल को तोड़ता है, यानी लो तोड़ता है और यहीं से नीचे गिरना चालू हो जाता है, तो मैं 1914 के नीचे शॉर्ट करूंगा, 1920 का SL रखूंगा, टारगेट मेरे 1900 के रहेंगे, टारगेट मेरे 1900 के रहेंगे। तो दोनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, सेल ऑन राइज भी बता दी है, सेल ऑन ब्रेकडाउन भी बता दी है। तो दोस्तों इस एनालिसिस को आप, अच्छा एक दूसरा और लाइक करने से पहले, जीबीपी JPY पे मैंने आपको कल ट्रेड दिया था, मैंने बताया था कि अगर 183 का लेवल तोड़ेगा तो 100 पिप आपके मुफ्त के मिलेंगे। आज 183.52 का हाई लगा दिया है, 50 पिप तो मिल ही चुके हैं, और अभी भी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, शाम को 184 तक जा सकता है, तो इस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा जब तक आज का लो ब्रेक नहीं करता। इसका ट्रेंड तेजी में है, तो प्रॉफिट आधे आधे लॉट में बुक करते रहिएगा, और बाकी आधों का ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो ये आपका एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो इसमें हमें 50 पिप का एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज मैंने भी बुक किया है। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं काम। तो गाइस अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें।